आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। आपके दिन का फेवरेट मोमेंट कौन सा होता है? लाइक वो एक मोमेंट जिसका आप डेली वेट करते हो। फॉर मी वो सुबह का टाइम ही होता है जब मैं बुक पढ़ती हूँ। पता नहीं क्यों बट अब मुझे जेन्युइनली उसका वेट रहता है और शायद अब वो हैबिट भी बन गई है। और हर रोज़ मुझे उसमें एक ऐसी लाइन मिल जाती है जो मुझे थोड़ा बेटर फील करवा देती है। तो मैं सुबह उठी, मैंने बेड सेट किया और गर्म पानी पिया। वैसे मुझे सुबह सुबह गर्म पानी पीना पसंद नहीं है एक्चुअली, बट मैं गर्म पानी पी के अपनी चाय लेके बाहर बैठ जाती हूँ। और आज सुबह सुबह बारिश आई थी तो मौसम और भी ज़्यादा ठंडा हो रखा था। तो चाय पीने के बाद मैं द माउंटेन इज़ यू लेके बाहर बैठ जाती हूँ। और अब ये बुक ख़त्म होने वाली है तो मैंने नेक्स्ट बुक भी ऑर्डर कर दी है, दैट इज़ डीप वर्क। और मैंने वो सिर्फ 100 रुपये में ऑर्डर करी है और द क्वालिटी इज़ एक्चुअली गुड। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस फॉर एनी सेल्फ हेल्प और एनी नॉन फिक्शन बुक, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो मेरे घर के पास छोटा सा जंगल भी है जहाँ पे मोर रहते हैं जो सुबह सुबह बोलते हैं। तो जब मैं बुक पढ़ रही थी तो मुझे मोर की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जब मैं वहाँ रिकॉर्ड करने गई तो सारे के सारे मोर चुप हो गए, जैसे मेरा मजाक उड़ा रहे हों। तो मेरी बुक पढ़ने की जो क्षमता है वो सिर्फ 30 मिनट ही है। आई एम नॉट अ बुक होलिक, ओके। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में टिकती भी नहीं है। तो बुक पढ़ने के बाद मैंने अपना टेबल साफ़ किया और फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई जिसमें मैंने आज क्या क्या पढ़ना है वो लिखा। इवन दो मैं कभी अपनी टू डू लिस्ट पूरी नहीं कर पाती बट फिर भी मैं लिखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ब्लैक बुक से वोकैब करने शुरू किए और मैंने अपने डेस्कटॉप का वॉलपेपर भी चेंज कर लिया है। आई थिंक दिस गिव्स पॉजिटिव वाइब्स, तो मैं इसे ऑन ही रखती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो सबसे पहले मैंने द हिंदू वोकैब किए, दिस इज़ रियली इम्पोर्टेंट। इसके बाद मैंने स्पेलिंग्स किए जिसमें मैं हर रोज़ एक पेज करती हूँ। आई मीन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, राइट। वैसे मैं आजकल ब्लैक बुक में वो टॉपिक ज़्यादा कर रही हूँ जिनको मैं पहले इग्नोर करती थी। पहले मुझे लगता था कि OWS और EDMs ही काफ़ी हैं और साइनो एंटो, बट आई थिंक स्पेलिंग्स भी उतने इम्पोर्टेंट हैं एंड हिंदू वोकैब के वर्ड्स तो सच में इम्पोर्टेंट हैं। स्पेलिंग करने के बाद मैंने 100 ईडियम्स एंड फ्रेजेस किए। और मुझे ये सब करने में 1.5 घंटा लग गया। तो उसके बाद मुझे थोड़ी भूख भी लग गई थी तो मैंने खिचड़ी को एस्थेटिक तो बनाया पर ये प्लेट में पूरी नहीं आ रही थी तो इस खिचड़ी को बड़ी प्लेट में शिफ्ट करना पड़ा। और प्याज, खीरे और टोमेटो के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। लंच करने के बाद मैंने पोछा लगाया और मुझे ये टाइम सबसे बोरिंग लगता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे जल्दी रहती है कि जल्दी जल्दी काम कर लूँ, जल्दी जल्दी नहा लूँ। तो नहाने के बाद मैं वापस टेबल पे आ जाती हूँ। तो मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था व्हाट इज़ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट वे टू डू मेंस्ट्रुएशन। तो मैं अभी मैथ्स मेनिया से मेंस्ट्रुएशन कर रही हूँ। इन्होंने 3 घंटे में ख़त्म करवा दी एंड आई कैन अंडरस्टैंड ईजिली। और 2 घंटे की क्लास को लगाने में पता नहीं कैसे 3 घंटे हो जाते हैं, बट आई नो मैं क्वेश्चन पहले सोल्व करने की कोशिश करती हूँ तो टाइम थोड़ा लग जाता है भाई। क्लास के बीच में मेरा चाय नंबर 2 का टाइम हो गया था तो मैंने छोटा सा चाय ब्रेक लिया। चाय पीने के बाद मैं फिर से बैठ जाती हूँ क्लास कंप्लीट करने के लिए। फाइनली क्लास कंप्लीट हो गई और टाइम 4.5 घंटे। लेकिन विदाउट अ ब्रेक मैंने इंग्लिश स्टार्ट कर दी क्योंकि वैसे भी थोड़ी शाम हो गई थी। वैसे आज मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया था तो मैंने पहले ही PDF डाउनलोड कर ली थी इंग्लिश माध्यम की। और शाम के टाइम कोई ना कोई घर पे आ जाता है तो मैं हेडफोन्स लगा के कोई लाइब्रेरी साउंड सुनती हूँ ताकि बाहर की आवाज़ ना आए।
आज मैं मॉक्स भी नहीं दे सकती क्योंकि रिचार्ज नहीं है, तो इंग्लिश माध्यम करने के बाद मैंने पिनेकल से PYQ लगाए, जिसमें मैंने 3-4 चैप्टर से लाइक 20-20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए। और साथ में एनालाइज करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी हम आंसर तो सही टिक कर देते हैं पर उसका सॉल्यूशन कुछ और ही होता है। और इसके बाद मैंने PQRS भी लगाए। पहले इंग्लिश कितनी इजी आती थी और अब मुझसे PQRS में भी बैंड बज जाती है। तो ये सब करने में मुझे अराउंड 1 घंटा तो लग ही गया। तो इसके बाद मैंने ब्रेक लिया क्योंकि शाम हो गई थी। तो ऐसे ही वॉक करते करते अंधेरा हो गया था, तो मैं डिनर करने के बाद वापस आ जाती हूँ टेबल पे। और मेंस्ट्रुएशन की रिवीजन तो मैंने कर ही ली है क्लास से, तो अब मैं PYQ लगाऊंगी पिनेकल से। आई थिंक मैं इस चैप्टर से वैसे ही डर रही थी। इट्स ईजी एक्चुअली, आई मीन ऑफ कोर्स ईजियर देन अरिथमेटिक। तो आज मैंने 6 आवर्स पढ़ाई की। आई मीन ओके, इट्स फाइन, आई विल इम्प्रूव ग्रेजुअली। आई एम satisfied with myself. So that's it for today. Do tell me in comments what's your favorite part of your days. Thanks for watching my video. I will see you in another one.